वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अंकी अकेडमी। मैं कृष्णा चौधरी। आज हम आपको फोर्स अबाउट सिमेट्रिक ज्योमेट्री पार्ट 2 करवाने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 था, उससे पहले मैंने नल पॉइंट दिखाया था। इन दोनों जो लेक्चर जो मैंने बनाए थे ना, इनकी मैं वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन्हें वो नहीं देखे वो सबसे पहले वो जाके देखें, उनमें एकदम बेसिक है। इसमें अब मैं बेसिक वगैरह कुछ नहीं करवाऊंगा। अब जो मेरा पहले रह गया था मैं वो वाला करवाऊंगा। मैंने ट्रेंगल का समझा दिया था, सिमेट्री बनवा के कि ट्रेंगल का हमारा क्या निकल के आया था वो मैं करवा चुका हूँ। अब हम आज स्क्वायर की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने ट्रेंगल वाली बात करी थी, वो हमारा हो चुका है। ठीक है। आज हमारी बात किसकी है? सिमेट्री। सिमेट्री कौन सी वाली? स्क्वायर। मैंने आपको होमवर्क किसका दिया था? रेक्टेंगल का। जिसने अभी वो वाली वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखा, सबसे पहले जाके वो देखो। ठीक है जी। स्क्वायर वाली बात करेंगे। हम आज पूरा कंप्लीट स्क्वायर पूरा कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्यू चार्ज रखेंगे, क्यू रखेंगे, फिर यहाँ क्यू। पहले हम यहाँ सेम चार्ज लेंगे, फिर इसके ऊपर मतलब किसी एक के ऊपर है जाके हम फोर्स निकालेंगे। या तो हम इसके ऊपर निकालेंगे, इस वाले चार्ज के ऊपर, या इस वाले चार्ज के ऊपर, या इस वाले के ऊपर, या इस वाले के ऊपर। हम इन चारों चार्ज में से किसी एक के ऊपर फोर्स निकालेंगे। फिर उसके बाद उस फोर्स की वैल्यू आपको राइट डाउन करनी है। सबसे पहले ये चीज और समझिए कि ये क्वेश्चन आते कहाँ हैं। ये बोर्ड में आते हैं, बोर्ड के बाद ये कॉम्पिटिशन्स में भी देखे जाते हैं। और सबसे पहले है ना, ये आप यहाँ समझिए कि ये बोर्ड में आ गए, बोर्ड में भी आ गए, IIT नीट्स वगैरह इनमें भी आ गए। फिर उसके बाद ये नीट में आ गए, और यूपी बोर्ड वाले भी एक बार देख लें। बोर्ड में आ गए, जेई में आ गए, नीट में आ गए। अब ये हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप इसे फैलाओ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं स्क्वायर वाले के साथ ही। हम शुरुआत करेंगे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल वाला तो हो चुका है। अब हम स्क्वायर वाले के साथ शुरुआत करते हैं। देखते जाइएगा। स्क्वायर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, देखो जी। ठीक है, अभी हम बस जो जो चीजें मैं दिखाते जा रहा हूँ समझते जाइएगा। बस आपका काम है समझने का, साथ में लिखते भी जाइएगा। यहाँ मैंने चारों जगह में कैपिटल क्यू चार्ज रख रहा हूँ। फिर अब जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड दी, वो एफ नेट ऑन दी फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट Q1 कह देगा, किसी को भी Q1 Q2 कुछ भी कह सकता है। जैसे इसे Q1 कह दिया, इसे Q2 कह दिया, इसे Q3 कह दिया, फिर इसे Q4 कह दिया। किसी एक को वो कह देगा। ठीक है। अब मैं या ऐसे डाल देता हूँ कि ये हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये हमारा Q3 हो गया, ये Q4 हो गया, 4 हो गया। अब इनमें से कोई ना कोई लिख देगा, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मेन मतलब क्या है कि हमें एफ नेट निकालना आना चाहिए कि एफ नेट निकालते कैसे। ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको फोर्स के एंगल, सारे एंगल दिखाते जाऊंगा। मान लीजिए हम फोर्स निकाल रहे हैं इस वाले पे। मैं से देखिए, मान लीजिए हम इस वाले पे हम फोर्स निकालेंगे। ठीक है, ये वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सी तरफ फोर्स लगाएगा। अब इससे पहले, अगर किसी ने बेसिक नहीं देखा तो सबसे पहले जाके बेसिक समझ के आओ। अगर आपने बेसिक नहीं समझा ना तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये सेम चार्ज है तो रिपल्शन लगाएगा या अट्रैक्शन लगाएगा। सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो। वो वीडियो कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर डिस्क्रिप्शन में भी नहीं मिल रही ना तो आप डालिएगा नल पॉइंट, और पीछे डाल दीजिए अंकी अकेडमी, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक। अब देख लीजिए कहाँ से शुरुआत होगी। ये चार्ज है और ये दोनों सेम चार्जेस, रिपल्शन फोर्स होगी किस साइड में होगी वो देखिए। रिपल्सन फोर्स है तो वो इस साइड में आएगी। ठीक है जी। ये इस साइड में फोर्स गई, मैं इस फोर्स को नाम दे रहा हूँ एफ। ठीक है जी, ये हो गई हमारी एफ। ठीक। अब ये देखो कौन सी वाली, ये वाली, ये है डायगोनल। एक सेकंड रुकिए। इस जो लेंथ है ना, इसे आप एल मान लीजिए। स्क्वायर है तो लेंथ एल मान लीजिए। सबके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो एल है। इस चीज को याद रखिएगा, उसके बाद हम आगे शुरुआत करते हैं। ठीक। अब ये ये वाला और ये वाला फोर्स तो अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, बट लगा तो रहे हैं और सेम, मतलब यूनिट सेम है। हमारा डायरेक्शन अलग है बस। यहाँ तो वेक्टर लॉ है, वेक्टर लॉ फॉलो होता है, इस वजह से आप ये भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारी दो फोर्स आ गई। किस किस की तरफ से आएंगे ये फोर्स? एक इसकी तरफ से, एक इसकी तरफ से। सबसे पहले आप इन दोनों की फोर्स निकाल दीजिए। इसकी भी एफ आई है और इसकी भी एफ आई है।
नया क्यू ना मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, और इससे पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता, फोर्स की वैल्यू याद नहीं है, तभी पीछे वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। अगर वेक्टर सम में एफ नेट की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, तो मैं इसके लिए मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, उसे भी जाके देख लीजिए कि एफ नेट में अगर 30 होती है, 60 होती है, 90 होती है, तो क्या क्या वैल्यूज आती है। तो वहां अपनी वैल्यू आ जाती है 2f। क्या आ जाती है, 2f आ जाती है। तो आंसर आएगा f√2। ये एफ नेट की वैल्यू हमारी आती है। ठीक है जी। अगर आपको इतना समझ में आए ना, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। अब देखो, सबसे पहले मैं इसका एफ नेट का एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। एफ नेट, एफ नेट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये सारा अंडर रूट में होगा। ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, अगर यहाँ किसी की वैल्यू अगर मान लीजिए इसकी जगह, अगर ये f की जगह 2f आ जाता या 3f आ जाता, तो हम यहाँ क्या डाल देते, अब फिर हम यहाँ 2f 3f ऐसी चीजें हम डाल देते। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस चीज को आप याद रखिए, इसे नोट कर लीजिए। इसे याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले पूरे को आप याद रखिए। ठीक, अब देखिए पीछे देखिए। तो ये हमारी वैल्यू आती है। अब सबसे पहले आप ये समझो, एफ नेट की वैल्यू यहाँ से, पर इसमें सबसे बड़ा खेल पता है कौन निभाएगा, हमारा ये वाला क्यू। कौन सा वाला, ये वाला क्यू हमारा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है ना, ये वो ये वाला करता है। ठीक है जी। अब हमारी लाइन देखिए, अब ये कौन सी साइड में करेगा, ये देख लीजिए। ये हमारी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। हमारी एफ नेट की वैल्यू भी इस इधर ही आ रही है, अंडर रूट 2f। अंडर रूट 2f हमारी इसी डायरेक्शन में आ रही है, और ये भी हमारी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला सीधा। इन दोनों के बीच में जो है अंडर रूट 2f जो बीच में होगी, एकदम एक्यूरेट बीच में होगी। आप एक चीज और समझ लीजिए, अगर रूट टू एफ आई है, तो वो हमेशा हमारा ऐसा एंगल होता है, 90 के एकदम सेंटर में से निकला हुआ। अगर आपका इसी डायरेक्शन में एक और एंगल जा रहा है, तो आप वहां सीधे जोड़ देते। ये वाली चीज समझो, आप वहां सीधे वेक्टर सम में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ये वाली चीज समझो, अगर एंगल 0 डिग्री है तो आप सीधे ऐड कर दोगे। ठीक है जी। अब आगे की बात समझते चलिएगा। अब देखिए, अगर ये हमारा, अगर हमारी ये वाली एल है, अगर ये वाली साइड अगर हमारी एल है, ये भी हमारी एल है, ये भी हमारी एल है, तो आप ये समझिए ये भी हमारी एल होगी, कि चारों साइड सेम है। अगर हम इन दोनों का सम करें, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल ये रहा हमारा 90, तो ये बनना होगा भाई। एक सेकंड देखिए यहाँ से, ये बनना हमारा 90 डिग्री। अगर आप इसे उल्टा घूम के देखिए, अगर आप इसे घुमाइए तो 90 ये रहा, 90 से सामने वाली साइड है। अब हमें हमें यही वाली साइड निकालनी है, सबसे बड़ी वाली साइड, मतलब हमें एच की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी एच की वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, रूट 2 एल। क्या आएगा, रूट 2 एल। इस वाली चीज की वैल्यू, इस वाली लाइन की जो वैल्यू आएगी हमारी, इस वाली लाइन की वैल्यू कितनी आ रही, इस वाली लाइन को मैं एल, एल तो नहीं, मैं इस वाली लाइन को आर कह रहा हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू अपनी क्या आ रही है, रूट 2 एल। ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब हम इस वाले की फोर्स हम अलग से लिखेंगे, इस वाले की फोर्स हम अलग से लिखेंगे, इस वाले की फोर्स हम अलग लिख रहे हैं। देखिए इसकी फोर्स की वैल्यू कितनी आई है। सबसे पहले एफ का फॉर्मूला लिख लीजिए। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, k Q1 Q2/r²। अब देखो, के तो हमारा सेम रहेगा, अब इसमें क्यू तो दोनों सेम है, तो क्या हो गया,
क्यू इंटू क्यू अपॉन में √2l का होल स्क्वायर। ये हमारे इस वाले फोर्स की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब हम इस वाली चीज को क्यू इंटू क्यू को हम ये नहीं लिख सकते क्यू स्क्वायर, ये भी तो हम लिख सकते हैं। ये लिखने में कौन सी गलत बात है भाई, ये नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर आ गया। अब हम अगर अपनी एफ नेट की वैल्यू लिखें तो हमारा जो एफ नेट की वैल्यू आएगी इसमें प्लस क्या हो जाएगा, एफ नेट की ये तो वो ये एफ नेट की वैल्यू हमारी किन, ये वाली एफ नेट की वैल्यू किसकी है, ये वाली चीज समझिए आप। ये वाली एफ नेट की वैल्यू हमारी इन दो की आई थी, इस वाले की और इस वाले चार्ज की। अगर ये हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, इन दोनों की वैल्यू ये आई है तो और एक की वैल्यू ये आई है, तो आप सीधे ऐड कर दोगे। तो अब यहाँ हम ऐड करना, बस आपको एक ही चीज करनी है, ऐड करनी है। एफ नेट की वैल्यू क्या रहेगी, हाँ आई थी √2 के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे की वैल्यू क्या आई है, के क्यू स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। ठीक है जी, ये है। अब बस इसको आपको ऐड करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें कॉमन लेके ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। अब ऐड करके जो आप आंसर बताएंगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है जी, अब यही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप देते हैं ना तो इससे आपकी कंपटीशन के बारे में भी पता चलेगा कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया। अगर नहीं आता आंसर तो मैं ये पक्की बात है अगली वीडियो में सबसे पहले मैं इसका आंसर दूंगा। अभी एकदम छोटी सी चीज रहेगी, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो फिर आप 12th क्लास में क्या है। ठीक है जी, अब अपनी वीडियो को यही मैं समाप्त करता हूँ।